हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है किससे लेके AWS की एग्जाम से लेके कि इसमें सिलेबस क्या क्या हो सकता है, इसका पैटर्न क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कब है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। अभी तक कंफ्यूजन है बेटा, एग्जाम बहुत पास है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इसलिए क्लास लाई हूँ मैं कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा, ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न कैसा है और कितने मार्क्स चाहिए हमें AWS के स्कोर कार्ड पाने के लिए, प्लस नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सब पता चलेगा हमें। सो क्लास में बिगिन करते हैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम डेट। तो जैसे कि अगर आपके पास अपना एडमिट कार्ड है, सबके पास होगा, तो आप अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से वो निकाल सकते हैं। तो ये 20, 21, 22 3 दिन होना है एग्जाम, तो इसमें से कोई भी डेट आपकी हो सकती है सितंबर में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप PRT से हो, ठीक है ना, अगर PRT है आपका तो आप 12th पास प्लस आपके पास BLED। बीएड नहीं, अब पहले थे बीएड के भी जो स्टूडेंट है वो PRT कर सकते थे, बट सुप्रीम कोर्ट के रूल के बाद 2022 में वो बंद हो गया अब। तो 12th BLED डाइट या BTC, 12th के साथ या तो इन तीनों में से कोई एक कोर्स कर रखा हो आपने तो आप PRT के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट TGT, अगर आप TGT टीचर हो तो कैसे बन सकते हो, आपके पास ग्रेजुएशन तो है ही प्लस BEd, ठीक है ना, 12th के बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BEd की डिग्री, बट ग्रेजुएशन किस में, जिसमें आपने BEd सब्जेक्ट, सपोज करो आप हो सोशल साइंस टीचर, मतलब BEd में आपके पास था सोशल साइंस, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस के होने चाहिए एवरी ईयर, या मिनिमम 2 ईयर। ओके, तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर PGT के लिए कर रहे हो तो आपके पास क्या होने चाहिए, BEd तो बेटा हमें चाहिए ही चाहिए TGT PGT के लिए। ठीक है, इसमें चाहिए ग्रेजुएशन, बट PGT के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो, अगर आप इको के हो, ठीक है ना, अगर आप साइंस के हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही TGT में भी अगर आप टीचर सोशल साइंस के हो या मैथ्स के टीचर हो आप, तो ग्रेजुएशन में आपके पास वो होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो अप्लाई। तो ये था क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी कि आप कौन सी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस क्या है जो मेन है अभी के लिए, क्राइटेरिया तो आप लोगों ने देख के भर ही लिया होगा, बट मैंने फिर भी बता दिया, कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। तो सबसे पहले बेटा 3 सेक्शन में हमारा एग्जाम बटा हुआ है, ये 3 आवर्स का एग्जाम है, ये हमारा 3 घंटे तो चलेगा ये एग्जाम। ठीक है, सेक्शन ए में क्या आएगा, बेसिक जीके, नॉर्मल जीके आएगी, इतनी टफ नहीं आएगी जीके, और ज्यादातर यही आएगी जितने भी टीचर रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी रूल आया होगा हमारा, उससे ही बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर क्या क्या हुआ है हमारे 2025 के साल में, वो सब पूछ लेंगे हमसे। किससे करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल, इन 3 लेवल के हमसे क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं। और कितने आएंगे, बस 10 क्वेश्चन ही आएंगे करंट अफेयर से, इसलिए हमें पढ़ना है, बट कुछ ज्यादा ही डूब नहीं जाना इसमें। आप मेरी क्लास वीडियो भी है मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, तो वो देखना भी मिनिमम है, वो भी देख लोगे तो वो भी इनफ है आपके लिए। ओके, सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा हमारा क्या क्या आएगा, सेक्शन बी में आएगा पेडागोजी ऑफ स्टेजेस, इसकी फंडामेंटल स्टडीज है हमारी, प्रोपोर्शनल स्टेजेस है, जितनी भी मिडिल एज स्टेजेस है, जितनी भी हमारी NEP की तरफ से स्टेजेस दे रखी है बच्चों की क्लास की, वो थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, वाइगोसी, बोलर, इन तीनों की थ्योरी इन्होंने क्या बताया बच्चों के बारे में। CDP आएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, CDP आएगी, और RTE, NEP, NCF प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सब बच्चे एक साथ रहें चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, इन सब पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, और ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चैनल पे जाके MCQs पढ़ाए हैं मैंने, क्योंकि अब टाइम नहीं है, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ो, MCQs पढ़ लो, सारे प्रीवियस ईयर काम आएंगे। सेक्शन सी में क्या है बेटा, ये लास्ट हमारा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ सेक्शन बी, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये भी स्कोरिंग है क्योंकि ये इजी है। सेक्शन सी में क्या है बेटा हमारा,
एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में जिस चीज के आप टीचर के लिए अप्लाई किया है, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, ठीक है ना, या फिर जो भी आपका इको हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आप जिस चीज के भी टीचर हो, उसके 170 क्वेश्चन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। तो ये करना बहुत जरूरी है। इसकी मैंने सीरीज में वीडियोस बना रखी है, देख सकते हो अगर आप इको के टीचर हो तो, ठीक है। बाकी ये हमारे एग्जाम है कि कैसे कैसे आएंगे, कितने 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल हमारे, 200 से 170 हमारे एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, और 20 हमारे सेक्शन बी से आ जाएंगे, पैडागोजी, और सेक्शन ए से करंट अफेयर जी के आ जाएगी। ओके, नाउ AWS हमें कितने चाहिए पास होने के लिए, 50%। मीन्स अगर 200 क्वेश्चन है हमारे, तो हमें 100 क्वेश्चन के आंसर हमारे सही होने चाहिए, तो हम पास हो जाएंगे। और बस हमें पास नहीं होना, पर ये बेटा स्कोर कार्ड है, अच्छे नंबर आएंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे स्कूल्स में। तो ट्राई करना और अच्छा, बट गलत होगा तो भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आंसर मत करना, नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, अभी 1/4 कट जाएंगे, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे सही क्वेश्चन के भी। इसलिए नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट में नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, AWS एग्जाम में, DSSS के एग्जाम में, इन बाकी सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, बस एक सीटेट है जिसमें नहीं होती, ठीक है। तो पेनल्टी क्या होगी, 1/4 यार, इसको लाइक माइनस कर देंगे। इनकरेक्ट आंसर अगर आपने दिया है तो राइट आंसर में से इतने मार्क्स आपको चले जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स 200 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है हमारा, ठीक है। और MCQs है, 3 घंटे का एग्जाम है आपका। और क्या क्या दे रखा है इसमें, इसमें और हमें बताया है ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में ही, यहाँ पे कि टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास में मैंने बता दिया, मेन चीज यही थी कि बच्चों को इसको डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और हमें स्कोर कार्ड के लिए कितने चाहिए मार्क्स, ठीक है, प्लस सिलेबस। और दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज है सीटेट के लिए कि इसके लिए सीटेट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। जैसे कि हमें अगर DSSS के लिए अप्लाई करना है, सीटेट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, बट इस एग्जाम में सीटेट की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने बस B.Ed मांगा है हमसे, B.Ed या फिर कोई भी आपके पास टीचर की डिग्री होनी चाहिए, और जो भी मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये था हमारे इस वीडियो में AWS की क्या क्या कंफ्यूजन है, मैंने आपकी ये कंफ्यूजन को दूर किया जितना हो सका मुझसे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी कि क्या क्या बताया है AWS के बारे में, ठीक है। सो आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।